नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो में जिसका नाम है हिम्मत तो आ। मैं जावेद अंसारी आज जम्मू कश्मीर के एक ऐसे नौजवान के साथ हूं जिनके कंधों पर इस देश की बागडोर है। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। ओ मिठड़िए डोगरा दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। ओ मिठड़िए डोगरा दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। क्या बात, स्वागत है आपका। आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? युवा बेरोजगार। जी, शायद आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है जैसे मेरा नाम जावेद अंसारी है, उसी तरह आपका भी कुछ नाम होगा। मैं उस नाम की बात कर रहा हूँ। इस देश का युवा बेरोजगार। जैसे काम से इंसान की पहचान होती है, वैसे ही मेरी है इस देश का युवा बेरोजगार। तो मतलब ये आपका नाम है? युवा मेरा नाम है जी। और बेरोजगार तो मैं हूं ही। खैर, चलिए इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट और पढ़ाई करता हूं, वो भी ऑनलाइन। आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं जम्मू कश्मीर में? जी देखिए, हम सभी जानते हैं पिछले लगभग 2 सालों से जम्मू कश्मीर में 2G नेटवर्क आता है, उसमें ऑनलाइन पढ़ाई। 2 सालों से नहीं, सदियों से 2G नेट आता है। जी। मैं हल्का होने के लिए रेल की पटरी पे जाता हूँ। अच्छा। और मेरे घर में बाथरूम नहीं। आप हल्का होने रेल की पटरी पर जाते हैं, आपके घर में बाथरूम नहीं है, लेकिन इस बात का 2G नेटवर्क से क्या लेना देना? मतलब है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जी। मैं हल्का होने रेल की पटरी पे जाता हूँ और लगे हाथ रेल की पटरी पे किताब खोल के ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लेता हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई रेल की पटरी पे। जी, आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की? आधी की। अब आप पूछेंगे कैसे? हाँ जी, कैसे? जब मैं हल्का होने जाता था। कहां पर? इस देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस देश के बेरोजगार की कोई बात नहीं सुनता। पैथेटिक। जी जी जी, आप पटरी पर हल्का होने जाते थे? राइट। हाँ, आगे? अब मैं रेल की पटरी पे हल्का होने जाता हूँ। जी। तो क्या है कि जिस पटरी पे मैं हल्का होता हूँ वहां से एक पैसेंजर ट्रेन गुजरती है। अच्छा। तो क्या है, जब पैसेंजर ट्रेन आती है तो बीच में ही मुझे भागना पड़ता है। मैं ट्रेन के आगे, ट्रेन मेरे पीछे। मैं ट्रेन के आगे, ट्रेन मेरे पीछे, डब्बा मेरे हाथ में। अब क्या है कि जो लोग हल्का होने आते थे उनका हल्का सामान मेरे पैरों पे चिपक जाता था। मैं और तेज भागता था। ट्रेन मेरे पीछे, मैं ट्रेन के आगे। अब ऐसे करते करते मैंने फिजिकल की तैयारी तो कर ली, लेकिन 4G नेट ना होने की वजह से मैं रिटन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया। तो आप कहां तक पढ़े? बफरिंग तक। जी, बफरिंग मतलब? और 2G नेट में बफरिंग तक ही पढ़ पाऊंगा ना। 144p में क्या चलता है? बफरिंग बफरिंग जी। बफरिंग बफरिंग बफरिंग। जी, चलिए इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी लीजिए। ब्रेक के बाद इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हैं दर्द से परेशान तो घबराने की नहीं है कोई बात। ये तेल ले जाएं जनाब। अरे भाई साहब, आपका ध्यान किधर है? ये तेल वाला इधर है। जी भाई साहब, अगर आपकी माताजी, आपके पिताजी का दर्द से है बुरा हाल तो ले जाएं ये तेल जनाब। एक बार उनके हाथों पे ऐसे लगाएं, जहां दर्द है उसे चुटकी में भगाएं। तेल तेल तेल, ये नहीं है कोई ऐसा वैसा तेल, ये है खानदानी पहलवानी तेल। एक बार ले जाएं और फायदा उठाएं।
अरे भाई साहब, कंपनी का प्रचार है और आपका फायदा, तो इसे जरूर उठाएं। एक बार ये तेल अपने घर ले जाएं। तेल तेल तेल, खानदानी तेल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो में, जहां हम इंटरव्यू ले रहे हैं युवा का। बेरोजगार, युवा बेरोजगार। हाँ, हम इंटरव्यू ले रहे हैं युवा बेरोजगार का। तो चलिए इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इनके बारे में कुछ और। तो युवा जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपके पिताजी क्या करते हैं? मत पूछिए। क्यों? बहुत क्रिएटिव काम करते हैं, बहुत क्रिएटिव। जैसे क्या? कुछ तो करते होंगे ना? मरम्मत करते हैं, ठुकाई करके। जी, मतलब कि गाड़ियों की मरम्मत करते होंगे। अरे आपको क्या करना, किसकी मरम्मत करते थे, किसकी मरम्मत नहीं करते थे? जी, आई रियली अपोलोजाइज। अब जिस घर में एक बेरोजगार है, उस बाप को गाड़ियां ठीक करने की क्या जरूरत है? हम किस लिए हैं? आई रियली अपोलोजाइज। मैं बताता हूं आपको। हाँ। जब मेरे पिताजी खेत पे जाते हैं तो चाय के साथ 2 गालियां मुझे देते हैं, और जब खेत से वापस आते हैं तो मुझे सिर्फ घूरते हैं। और खाना खाते वक्त वो क्या करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्या करते हैं? कहते हैं माँ ये तो कोई काम जी। सारा दिन रोटी खाने जुगड़ा। मेरा मतलब है बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो सिर्फ एक आध चपेट दे भी देते हैं। ऐसी हालत है युवा बेरोजगार की। खैर, देख के लग रहा है कि काफी बुरी हालत है आपकी। देखिए, नो पर्सनल कमेंट्स, नो पर्सनल कमेंट्स। जी, जब से आप आए हैं मैं आपके हाथों को नोट कर रहा हूँ। क्या कोई परेशानी है या स्टाइल है या कोई आपका? स्टाइल नहीं, मजबूरी है। मजबूरी मतलब? पता था मुझे आप पूछेंगे। वो कैसे? हाँ, वो कैसे बताइए। वो ऐसे कि एक दिन मैं पबजी खेल रहा था। अच्छा। अब पिताजी ने नीचे से आवाज दी, ओ बेरोजगार, ओ बेरोजगार, मोटर बंद कर दे। फिर? अब ओ बेरोजगार सुनते ही मेरा खून खौल गया। आज ही इसका कत्ल कर दूं। फिर? बट यू कांट डू एनीथिंग। वो बाप है तुम्हारा, तोड़ देगा। तो मैंने मोटर बंद कर दी। अच्छा। उधर पिताजी मोटर की मरम्मत करने में लग गए, और इधर मैं खेल रहा था। क्या खेल रहे थे? ठीक है, मैं चलता। अरे रुकिए रुकिए रुकिए। क्या खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे आप, बताइए। देखिए, बाप के साथ तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आपके साथ बहुत कुछ कर जी, सकता हूँ। क्षमा कीजिएगा, मुझे याद आ गया कि आप पबजी खेल रहे थे। राइट। जी। अब मैं पबजी खेल रहा था, जी। पिताजी उधर मरम्मत कर रहे थे। सूरज ने इधर से आवाज दी, चला दे बंदूक और मार दे साले को। अब मुझे क्या लगा, मैं इतना घुसा हुआ था गेम में, मुझे लगा पिताजी ने आवाज दी कि मोटर चला दे, तो आपने मोटर चला दी। उसके बाद सब खत्म हो गया। फिनिश, टाटा बाय बाय, सब खत्म हो गया। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो है आपके सामने है, हाथों में मेरे सूजन है। अब यही स्टाइल है, यही मजबूरी है। जी, खैर, जब से आप आए हैं हम काफी नेगेटिव बातें कर चुके हैं। थोड़ा अच्छी बातें करते हैं, थोड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आप ये बताइए कि कश्मीर कैसा है? कश्मीर बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। और वहाँ के लोग? वहाँ के लोग 136। जी। जम्मू कैसा है? जम्मू भी बहुत बढ़िया है। और वहाँ के लोग? बस 20। जी, कश्मीर 136, जम्मू 20। मैं समझा नहीं, आप थोड़ा विस्तार में समझाएंगे? आप बेरोजगार हैं? जी नहीं, मैं एंकर हूं। तो फिर आप नहीं समझेंगे। जिसको समझना था वो समझ गए। आगे पूछिए। खैर, चलिए मैं आपसे अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ता हूँ। बढ़िए, आगे बढ़िए। जो 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? हमारी जनता को इस बारे में बताइए। 370 को 380 जैसा दिखता हूं। अरे क्या बकवास सवाल कर रहे हो?
370 से पहले हम बेरोजगार थे, हमारे पास कुछ नहीं था, सारा दिन पबजी खेलते थे और बिस्तर तोड़ते थे। अब हमें लगा कि 370 हटने के बाद हमारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 370 के पहले भी हम बेरोजगार थे और अब भी हम बेरोजगार ही हैं। और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप हमें 4G नेट दे दीजिए। कुछ नहीं कर पाते हैं, ना पढ़ाई कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते। प्लीज आपसे इल्तिजा है, हमें 4G नेट दे दीजिए। 5G नहीं चाहिए हमें, बस हमारी ये बात मान लीजिए। 4G। जी आप जरा संभालिए खुद को। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए, अपने हालात बताने के लिए और अपने नज़रिए को जनता के सामने रखने के लिए। हो सकता है शायद इससे कोई बदलाव है। खैर, मैं जावेद अंसारी अब विदा लूंगा आपसे। मिलूंगा अगले एपिसोड में फिर किसी नए गेस्ट के साथ। शुक्रिया। हाय गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जो काफी मेहनत से हम लोगों ने बनाया है। और इसमें ये हमारा किरदार है तेल बेचने वाला, आप लोगों ने उसे पसंद किया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार दें। हाँ, लाइक जरूर कर देना, वरना तेल है हमारे पास। थैंक यू सो मच।